हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर पूरी भारतीय न्याय संहिता पढ़ाई जा रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पुलिस एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज धारा 120 पर आ गए हैं। हम धारा 120 क्या है उसको समझ लीजिए। धारा 120 का जो हेडिंग है वो ये कहता है संस्वीकृति उद्यापित करने, यानी कन्फेशन कराने। इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, कन्फेशन कराने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन, यानी संपत्ति का प्रत्यावर्तन, संपत्ति देने कराने के लिए स्वेच्छोपति या घोरोपति कारित करना। तो दो चीजें हैं इस धारा में, धारा 120 में। एक तो है कन्फेशन कराने के लिए, ठीक है, यानी संस्वीकृति कन्फेशन कराने के लिए, या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन यानी संपत्ति देने के लिए। क्या करता है कोई व्यक्ति? स्वेच्छा उपति कारित करता है या घोरोपति कारित करता है। तो दो धाराएं हैं इसमें, उपधाराएं, तीन इलिस्टेशन है। तीनों इलिस्टेशन हम लोग समझेंगे, दोनों उपधाराएं समझेंगे, ठीक है। तो उपधारा एक देखते हैं क्या कहती है। जो इसकी वो ये कहती है, उपधारा एक, कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपथि कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जानकारी लेने के लिए भी किसी व्यक्ति को यातना देना, मारना, पीटना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। तो यही कहा गया है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवत व्यक्ति भी हो सकता है, देखिए, किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अपचार का पता चल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति अपराधी होते हैं तो पुलिस क्या करती है, उन्हें यातना देती है। यातना देना थोड़ी है भाई आप अपनी जानकारी निकालिए। तो अपराध या अपचार का पता चल सके, उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे यानी दे दे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। अब ये कराते हुए यदि कोई व्यक्ति सिर्फ उपहति होती है उस व्यक्ति को, तो कहा गया कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। यदि ये उपहति होती है तो कारावास होगा 7 वर्ष और जुर्माना, यानी जुर्माना 7 में होगा, ठीक है। अब यही काम करते हुए यदि घोरोपति हो जाती है तब कारावास कितना होगा? तो ये बताया गया, तब होगा 10 वर्ष कारावास। कैसी हो सकता है? और जुर्माना, यानी दोनों हो सकता है। इसको प्लस कर लीजिए, इसको भी प्लस कर लीजिए। देखिए क्लॉज 2 में ये बताया गया है, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोर उपति कारित करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब चूंकि धारा क्या है इसको समझने के लिए इलिस्ट्रेशन समझना बहुत जरूरी है। यूट्यूब चैनल है, दुनिया देख रही है, इस पर कोई उदाहरण भी ऐसा वैसा नहीं दे सकते, तो इलिस्ट्रेशन ही सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला इलिस्ट्रेशन है का, जो एक पुलिस अधिकारी है या से संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है, उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, कान इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। भाई अमूमन पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस धारा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, यदि ये साबित हो जाता है कि वो किसी व्यक्ति को यातना दे रहे हैं। दूसरा है इसका इलिस्ट्रेशन बी का, जो एक पुलिस अधिकारी है खासे यह पता लगाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है, कहानी इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। यानी कभी चोरी होती है तो पुलिस जो है ए पर शक है कि ए चोर है, या किसी ने रिपोर्ट लगवाई है कि इन्हें चोरी करी है, या सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए देखा गया कि इन्हें ही संपत्ति को चुराया है। अब पुलिस अधिकारी मतलब पेलना शुरू कर दिया, उसको पिटाई लगाई,
तो वो अगर उपपत्ति या घोर उपपत्ति है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, यानी धारा 120 में। तीसरा जो इलिस्टेशन है, इलिस्टेशन सी का जो एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व की वह बकाया जो या द्वारा शोध है देने के लिए या को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, कान इस धारा के अधीन अपराध किया है। यानी कुल मिलाकर ये धारा जो है, ऐसा मालूम होता है कि सरकारी अधिकारियों पर भी रोक लगाती है। इसमें नंबर 1 पुलिस है, नंबर 2 राजस्व अधिकारी है। तो अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी यदि कोई अपराध होता है और उस तो चूंकि पुलिस करती क्या है, मारती पीटती है, तो अपराध की संस्वीकृति कराती है और उसमें उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित हो जाती है, तो धारा 120 में दंडनीय माने जाएंगे। इसमें राजस्व अधिकारी भी इसी धारा में दंडनीय माने जाएंगे। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक, वेयर एक्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद भी कोई चीज यदि समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।